हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हम आपको पूरी डिटेलिंग में बताने जा रहे हैं यूपीएससी के जो सिलेबस है आपका, है ना, उसके बारे में फुल डिटेलिंग में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपीएससी जो होता है आपका 3 राउंड में पेपर लेता है, ठीक है। सबसे पहला राउंड जो आपका होता है जिसे हम कहते हैं क्या, प्रीलिम्स राउंड, ठीक है। ये सबसे पहला आपका फेज होगा प्रीलिम्स का, दूसरा आपका होगा मेंस का, तीसरा होगा आपका इंटरव्यू का, ठीक है। तो आज हम आपको डिटेलिंग में बताएंगे प्रीलिम्स के 2 पेपर जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो 2 पेपर होते हैं दोनों 2-200 मार्क्स के होते हैं। एक होता है आपका जीएस पेपर 1 जिसमें पूरा जीएस ऑब्जेक्टिव वाला होता है, और एक आपको होता है सीसेट जिसमें मैथ और रीजनिंग की होती है, ठीक है। इसमें आपको डिटेलिंग आपको करना पड़ता है कि क्या कौन से आता है, पूरा डिटेल में हम आपको ए टू जेड कि एंशिएंट कौन कौन से कितने सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ेगा, क्या कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, हम आपको पूरा डिटेलिंग देंगे। देखिए ये होता है आपका प्रीलिम्स के जो है ना, ये आपका सिलेबस है प्रीलिम्स का बस, ठीक। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है साहब इसमें से आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले आप देखेंगे यूपीएससी में नेम ऑफ द पेपर में जाएंगे, इसमें नंबर आता है पेपर नंबर 1 जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल स्टडीज 1, ठीक है। लगभग इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल होते हैं 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसकी ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की होगी। ये ऑब्जेक्टिव वाइज होता है और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, ठीक है, 1/3 की। फिर उसके आता है पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 जिसे हम क्या कहते हैं, सी सेट का पेपर, ठीक है, जिसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको टोटल 33% मार्क्स लाना पड़ता है। जैसे आप पेपर देते हैं ना, 100 में से 33% आएगा तो आप पास हो जाएंगे। इसी तरह ये तो सबसे पहले इसमें आपका जो पेपर चेकिंग होगी ना, सबसे पहले इसकी चेकिंग होगी। अगर आप इसमें 33% लाए होंगे, ये पास हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तभी आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक होगी। और ये प्रीलिम्स सिर्फ एक तरह से देखा जाए क्वालिफाइंग पेपर होता है, लोगों को छांटने के लिए होता है, ठीक है। इसमें से लगभग प्रीलिम्स जो देगा वो 13 से 14,000, बस 10 लाख लोग अगर प्रीलिम्स देने के लिए बैठे हैं तो उसमें 13 से 14,000 लोग बस मात्र मेंस के लिए जाते हैं। फिर उसमें से 2700 या फिर 3,000 लोग सिर्फ जाते हैं इंटरव्यू। 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। इसमें टोटल 80 मार्क्स होते हैं और इसमें भी लगभग 200 नंबर का होता है। ये भी आपके 2 घंटे का होता है पेपर पूरा का पूरा, है ना। तो ये है आपके पूरी की पूरी यूपीएससी। अब देखते हैं डिटेल में इसके। जैसे कि ये देखिए, ये आप देखे होंगे कहाँ, यूपीएससी का जो आपका सिलेबस होगा उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आपका मेन वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यही सिलेबस मिलेगा, ठीक है, जिसमें करंट इवेंट्स आएगा, हिस्ट्री इंडियन आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसको हम डिटेलिंग में मैं आपको अपने हिसाब से बनाया हूँ, उसमें से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतने टोटल आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लगभग इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ये आपको प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर, दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री, तीसरा मेडिवल हिस्ट्री, चौथा मॉडर्न हिस्ट्री, पांचवा आपका इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और आपका करंट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे, आप देखते हैं डिटेलिंग, आपकी जो डिटेलिंग है हिस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं और कहाँ से पेपर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री में भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, प्री हिस्टोरिकल एज, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, प्री मौर्यन एज, फिर मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एजेस, फिर संगम एजेस, गुप्ता एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट गुप्ता इरा। इसके बारे में आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इसका मैं PYQ आपका पूरा टॉपिक वाई टॉपिक PYQ इसी यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड करा देंगे डिटेलिंग। ये आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग आपको रोज कम से कम PYQ एक टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी कवर कराएंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में अराइवल ऑफ द अरब्स एंड दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे आप। इमर्जेंस ऑफ द रीजनल किंगडम, विजयनगर के जो थे उनके बारे में, भक्ति और सूफी मूवमेंट जो हुआ, मुगल एम्पायर और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे लेट के मुगल राइवल्स जो थे, ब्रिटिश का पूरी पॉलिसीज पढ़ेंगे, सोशल रिलीजियस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रेस एंड एजुकेशनल कॉलोनियल्स, ये भी, रिवोल्ट 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बारे में आपको पूरी डिटेलिंग एक PYQ हर एक टॉपिक से हम आपको इसी यूट्यूब चैनल में डिटेलिंग बताएंगे। फिर उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। ये आपका लगभग आपका आर्ट एंड कल्चर, ये हिस्ट्री से अलग से एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला ये सब्जेक्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें से आप लैंग्वेज, रिलीजन, फिलोसफी, म्यूजिक, डांस और मिसलेनियस के बारे में
पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे अगला कौन सा है आपका, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। अब क्या क्या पढ़ेंगे इसमें से, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ेगी फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी का एक एक PYQ कहाँ से पढ़ना है पूरी डिटेलिंग में आपको इसी यूट्यूब चैनल में बता दूंगा कि आप यहाँ से ये सिलेबस कौन सी बुक प्रेफर करनी है, ऑल टोटल इसी यूट्यूब चैनल में आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दें फिजिकल ज्योग्राफी में फिर ओशिनोग्राफी और आपके बायो ज्योग्राफी आपको इतनी ही पढ़ने हैं, टोटल 4 फिजिकल में, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और बायो ज्योग्राफी। फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी और कॉन्टिनेंट, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको बता दें इंडियन ज्योग्राफी आती है, इसमें इंडिया की पूरी ज्योग्राफी पढ़ना है, जैसे इंडिया साइज, फिजिकल, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल्स, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड आपका इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी पूरी डिटेलिंग के साथ। फिर आता है साहब आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जो आपके बहुत ही मेजर सब्जेक्टों में से एक है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में आपको इंडियन पॉलिटी इसका PYQ आपको 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल में, जिसमें से एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पॉलिटिकल डायनेमिक्स एंड मिसलिनियस। एक एक टॉपिक का आपको PYQ लगभग 15 सालों का हम आपको इसी यूट्यूब चैनल में प्रॉपर तरीके से एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मनी बैंकिंग, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। फिर आता है आपका साइंस एंड टेक। साइंस टेक में आपको देखिए एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके साइंस एंड टेक में आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस, कंप्यूटर नॉलेज और यही सब। फिर जनरल नॉलेज में आपको पता है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसकी भी मैं आपको बता दूंगा, 1 साल का लगभग GK में आपको बता दूंगा। ठीक है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स वगैरह। फिर करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर आते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 एक आपका होगा कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है, फिर आपको होगा डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड जो है, फिर आपका जनरल मेंटल जिसमें आपके नॉर्मल मैथ और आपके क्या कहते हैं रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक, फिर बेसिक न्यूमरेसी जिसमें आपके क्लास 10 तक जो मैथ आपकी होगी, ये आपको डिटेलिंग में आपको एक एक PYQ का एक एक आपको इसी यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से है आपका प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये आपका कर्तव्य है, आप जो भी करना चाहें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो आपकी जो PYQ की सीरीज है, PYQ सीरीज टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट में पूरी इसी के डिटेलिंग में मिल जाएगी।